Good morning student, we are going to about chapter number 4 चार्ट इन एक्सेल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेल के चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है एक्सेल का चार्ट, कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। इसमें फर्दर स्टडी करेंगे हम एडवांटेज ऑफ चार्ट, चार्ट के एडवांटेज क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, चार्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स, क्रिएटिंग चार्ट्स, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग चार्ट्स, मूविंग अ चार्ट। इसमें हम ये सिक्स पॉइंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्दर देखो आप, यू हैव लर्न टू क्रिएट वर्कशीट इन एक्सेल। जब भी हम एक्सेल में कोई वर्कशीट क्रिएट करते हैं, तुमने देखा होगा यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। हमेशा हम डाटा किस फॉर्म में हम फीड करते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। चार्ट आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। चार्ट क्या होता है? पिक्टोरियल न्यूमेरिकल डाटा के पिक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। और किस फॉर्म में अरेंज करता है उसको? रो और कॉलम की फॉर्म से उसमें अरेंज करता है। देखो डायग्राम में हमने किसी भी कोई रन है, इसका स्कोर दिया हुआ है मुझे कि कितने ओवर में इसने कितने रन इंक्रीमेंट किए हैं या कितने रन बनाए। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने इंडिया को ब्लू लाइन से, ऑस्ट्रेलिया को ऑरेंज लाइन से हमने डिनोट कर दिया है। अब नीचे देखो, ओवर 10 में इंडिया के कितने रन है? 50। पॉइंट कहाँ है इंडिया का? 50 पे, यानी ब्लू लाइन का पॉइंट कहाँ है? 50 पे। और ऑस्ट्रेलिया कम में, ओवर 20 ओवर में कितना? बीच में 100 to 150 के बीच में। और इसका क्या है ऑस्ट्रेलिया का? वापस अब है, नीचे बिलो है। तो ये क्या होगा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रन के स्कोर को हमने क्या है, एक ग्राफ में, एक चार्ट के रूप में हमने इसको डिनोट किया है। तो चार्ट आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंट्स ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। फर्दर एडवांटेज ऑफ चार्ट। चार्ट के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, उनका एडवांटेज कहाँ यूज में लिया जाता है, उसके फीचर क्या क्या हैं। देखो, चार्ट आर द मोर अपीलिंग देट द सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये क्या होता है? डाटा का सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है। दे आर मेनी एडवांटेज ऑफ चार्ट। इसके कितने एडवांटेज है? बहुत सारे एडवांटेज है। लाइक एज द फर्स्ट एडवांटेज, चार्ट प्रेजेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर। क्या करते हैं उसमें? डाटा को, चार्ट में डाटा को प्रेजेंट करते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन कॉम्पैक्ट एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उस मैनर में हमको इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या होते हैं? एक कॉम्पैक्ट और अट्रैक्टिव मैनर में हम प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, चार्ट आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस। यानी अगर चार्ट को आसानी से समझना और उसका एनालाइज करना बहुत इजी होता है, आसान होता है। इसको आसानी से हम एनालाइज कर सकते हैं और आसानी से हम इसको समझ भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है? चार्ट हैव अ मोर लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। ये क्या होता है? मोर लास्टिंग इफेक्ट करता है माइंड पर देन अ सिंपल स्प्रेडशीट की फॉर्म में। ठीक है, यानी सिंपल स्प्रेडशीट के कंपेयर में क्या करता है? माइंड को मोर लास्टिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ द चार्ट। चार्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से एरिया होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो फर्दर, द मेन कंपोनेंट ऑफ द चार्ट आर डिस्कस्ड बिलो। मेन कंपोनेंट की चार्ट के मेन कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं चार्ट एरिया। व्हाट इज़ द चार्ट एरिया? दिस एरिया इंक्लूड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द चार्ट। इस एरिया में क्या होगा? चार्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ में ले रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट हम यूज़ में ले रहे हैं, उसके एरिया को इंक्लूड किया गया है। अब एरिया में भी बहुत सारे, अब उसमें एक्सेस के बारे में इंक्लूड, देखो हमने चार्ट बना लिया, उसमें भी तो एक्सेस होगी, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। तो फर्स्टली देखो, वाई एक्सेस यानी वैल्यू एक्सेस। वाई एक्सेस क्या होता है? वैल्यू एक्सेस होती है जिसमें वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, या उसके वैल्यू में उस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। दिस इज़ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ इस डाटा पॉइंट इज़ प्लॉटेड। यानी वर्टिकल एक्सिस होती है और इसमें हम डाटा को प्लॉट करते हैं। एक्सिस यानी कैटेगरी एक्सिस, इसको क्या नाम दिया गया? कैटेगरी। तो इसमें क्या होता है? किसी भी डाटा की कैटेगरी को, क्योंकि ये डाटा कौन सी कैटेगरी का है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट ऑन विच ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट। थर्ड होता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है ना, जहाँ पे हम एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं। दिस इज द रेक्टेंगुलर एरिया विद इन द चार्ट एरिया ऑफ द चार्ट। और चार्ट टाइटल लास्ट है, ये फिफ्थ वाला क्या है? चार्ट टाइटल। दिस इज द डिस्क्रिप्शंस टेक्स्ट दैट अपीयर एट द
टॉप ऑफ चार्ट, यानी चार्ट के जो ऊपर वाले में क्या करेंगे, हमें एक टेक्स्ट दिखाई देगा, उसमें हम क्या करें, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, ठीक है, उसमें हम चार्ट का टाइटल लिखेंगे। नेक्स्ट, लिगेंड, दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई कलर, पैटर्न और सिंबल असाइनमेंट और डाटा सीरीज। जो डाटा सीरीज को असाइन कर रहे हैं हम, उसके पैटर्न को, उसका पैटर्न कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी आइडेंटिफाई में हमें हेल्प करता है, ठीक है। और डाटा सीरीज क्या होती है, दिस आर बार लाइन्स होती है, स्लाइस होती है, और अदर एलिमेंट्स भी इसमें रिप्रेजेंट होते हैं, रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यू। ए चार्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप may have all or some of the above components। फर्दर देखो, हमने ये चार्ट का एक डायग्राम है, ठीक है, इसमें कंपोनेंट के बारे में हम देखो, एक नेम है, एक्सिस है, एक्सिस में हमने एक तो ये प्लॉट एरिया है, पूरा प्लॉट एरिया वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ट को डिनोट करते हैं। जब हम चार्ट को डिनोट करेंगे प्लॉट एरिया में, तो इस तरीके से हमने एक स्प्रेडशीट ली है, ठीक है। उस स्प्रेडशीट में ऊपर वाला ब्लॉक होगा, तो मैंने बोला था ब्लॉक, उसको क्या बोलेंगे, चार्ट टाइटल, जिसमें हम कुछ चार्ट का नाम टेक्स्ट करेंगे कि इसके बारे में है, मार्क्स डिटेल के बारे में। प्लॉट एरिया हो गया। अब इसमें एक्सिस होती है जो वर्टिकल होती है, वो क्या होती है, वाई एक्सिस, वैल्यू एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, यानी कैटेगरी एक्सिस। और जो ये जिसमें हम ये जो कलर है इसके, तो ये कौन आइडेंटिफाई करता है, साइज और कलर को लिगेंड आइडेंटिफाई करता है। तो हमें क्या होता, पास में हमने एक ब्लॉक में हमने रोहन, गौतम, रोनित और प्रथम, अभिषेक के हमने कलर्स के अकॉर्डिंग हमने नेम फीड कर लिए, ठीक है। और एक्सिस टाइटल को हमने मार्क्स में लिख लिया, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ द चार्ट होता है। नेक्स्ट, कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ चार्ट कितने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट आर अवेलेबल इन एक्सेल। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट आर, फर्स्ट वाला होता है कॉमन चार्ट, क्या होता है बेटा, कॉलम चार्ट। कौन सा होता है बेटा, कॉलम चार्ट। ए कॉलम चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार, इट इज़ यूज टू कंपेयर वैल्यू अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। तो क्या करते हैं हम, जितने भी होते हैं ना वर्टिकल बार्स होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, हमने डाटा उन्हें चार्ट में हमने डिस्प्ले कर दिया है। तो क्या होता है, एक कॉलम चार्ट होता है। तो ये क्या कहाँ पे यूज होता है कि वैल्यू को, बहुत सारी अलग अलग वैल्यू को क्या करता है, कंपेयर करता है। इन अ कॉलम चार्ट कैटेगरी एंड रिप्रेजेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यू अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जो कैटेगरी चार्ट की, वो उसको क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। देखो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी के जो नंबरिंग है, जो मार्क्स हैं, उनको क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी में इसने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। कंपेयर किया हुआ है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। कंपेयर का मतलब होता है उसकी तुलना करना, मतलब कौन ज़्यादा है, कौन इंक्रीमेंट हो रहा है, कौन डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है, इनको हम किस वे में, एक हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कॉलम में तो हमने वर्टिकली रिप्रेजेंट किया है, और बार में क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली। जो डाटा होगा, जो मार्क्स होगा, वो कहाँ जाएगा, यानी कि जो नेम होंगे वो तो ऊपर चले जाएंगे, है ना, और जो डाटा होगा वो कहाँ जाएंगे, नीचे, यानी उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ए बार चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल बार। ए बार चार्ट इलस्ट्रेट्स कंपेरिजन अमंग इंडिविजुअल। ये भी क्या करता है, जितनी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उनके बीच में क्या करता है, कंपेयर करता है। इन अ बार चार्ट कैटेगरी आर रिप्रेजेंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड वैल्यू आर रिप्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी हमने क्या किया था, हमने कॉलम में बोला था कि जो कैटेगरी को हमने रिप्रेजेंट किया था वो हॉरिजॉन्टली किया था, और वैल्यू को जो रिप्रेजेंट किया था हमने वर्टिकली किया था। लेकिन इसमें अपोजिट है, इसमें कैटेगरी को हम वर्टिकल एक्सेस में रिप्रेजेंट करेंगे और वैल्यू को हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो डायग्राम में बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, मार्क्स इधर चले गए नीचे आ गए, और नेमिंग इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड आ गई, और जो लिगेंड वाला जो होगा, जो साइज और कलर को डिफाइन करेगा, वो जिससे का जैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हम क्या करते हैं, लाइन के थ्रू हम डिनोट करते हैं डाटा को। ए लाइन चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन। द चार्ट यूजेस कनेक्टिंग डॉट्स टू डिस्प्ले ट्रेंड्स इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम क्या करेंगे, जैसे कि रन स्कोर दिया हुआ है, ठीक है, हम नीचे मैंने ओवर लिख लिया, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में मैंने उसके नंबर लिख लिए, मतलब कितने रन बने वो रन लिख लिए। अब मैं इसको क्या कहते हैं, डॉट्स से हम डिनोट करूँगा। डॉट्स नज़र आ रहा है आपको, ब्लू वाला और ऑरेंज वाला डॉट्स नजर आ रहा है। फिर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट से डिनोट करने के बाद उन डॉट्स को मर्ज कर दूंगा और ट्रेंड करके हम आगे बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है जिसके सर्किल से डिनोट करते हैं। कैसे,
देखो, ए पाई चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल दैट मेक अप अ डाटा सीरीज एज अ पोर्शन ऑफ द सम ऑफ आइटम्स। यानी कि एक मैंने सर्किलर लिया, उस सर्किलर सेक्टर में बहुत सारे हम डाटा को डिस्प्ले करेंगे अदर फॉर्म की, जैसे कि अर्जुन, गौतम, रोनित, चंदन और अभिषेक, इनके डाटा क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। देखिए ग्रीन कलर का रोनित का है, रेड कलर का जो गौतम का है, ब्लू कलर का अर्जुन का है। तो ऐसे हमने क्या किया, डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट डाटा हमने इस सर्किल के सेक्टर में हमने डिस्प्ले करवा दिए। ठीक है, इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फेसिस ऑन द सिग्निफिकेंट एलिमेंट। ठीक है, तो हम ये क्या होता है बेटा, पाई चार्ट होता है। नेक्स्ट होगा क्रिएटिंग चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। द डाटा इन अ वर्कशीट कैन ईजिली टू बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग चार्ट। यूज़ एनी ऑफ द मेथड गिवन बिलो टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल में कोई भी चार्ट को हम क्रिएट करने के लिए बहुत सारे हम मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। वो मेथड इस तरह से हम पढ़ेंगे। देखो आगे हम मेथड में बताता हूँ कि चार्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है एक्सेल में। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है बेटा, फर्स्ट मेथड ये होता है, देखो डायग्राम भी नज़र आता है। तो फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया है, सेलेक्ट द सेल कंटेनिंग द डाटा एंड प्रेस द F11 की। मैंने क्या किया, पहले डाटा को सिलेक्ट कर लिया है ना, सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया और F1 की को मैंने प्रेस कर लिया। तो एक्सेल ऑटोमेटिक क्रिएटेड चार्ट यूजिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग है न्यू चार्ट। तो क्या होगा, एक्सेल में क्या होगा, एक चार्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। एंड न्यू चार्ट टूल टैब्स अपीयर अलोंग द विद द शीट टैब्स। और ये तो हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली चार्ट क्रिएट हो गया है ना, क्रिएट हो गया। अब हमें कुछ दूसरा चार्ट चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो क्या होता है, एक टूल टैब होता है वहाँ पे, जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना बेटा, इतने सारे जो ग्रीन, ब्लू और ये जो रेड है, इतने सारे जो बार दिखाई दे रहे हैं, चार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें मैं क्या करूँगा, वहाँ से सेलेक्ट करके इस सीट पे हम मेरे को रिप्रेजेंट कर दूँगा। दिस इज़ द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट को क्रिएट करने का बहुत आसान और अच्छा बिल्कुल तेज़ तरीका है ये। ठीक है बेटा, आ रहा है डायग्राम समझ में। नेक्स्ट मेथड है सेकंड मेथड क्या होता है, दिस इज स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन डाटा फॉर द चार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, पहले जो चार्ट है डाटा के कंटेंट को सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, सिलेक्ट द टाइप ऑफ द चार्ट के टाइप को मैं सिलेक्ट करूँगा। कहाँ से, चार्ट ग्रुप से। और चार्ट ग्रुप मेरे को कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब पे। जब भी आप एक्सेल खोलोगे वह इंसर्ट टैब में आपको चार्ट ग्रुप मिलेगा। उस चार्ट से मैं क्या करूँगा, चार्ट टाइप को सिलेक्ट करूँगा। जैसे एग्जांपल कॉमन चार्ट टाइप या रो चार्ट टाइप। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, नाउ क्लिक द चार्ट सब टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैं क्या करूँगा, कुछ चार्ट को फिर मैं क्लिक करूँगा। दिस क्रिएटेड द चार्ट ऑन द करंट वर्कशीट। देखो ठीक है, ये क्या हो गया, मेरे पास चार्ट के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट होता है एडिंग एंड फॉर्मेटिंग चार्ट को एडिटिंग कैसे कर सकता हूँ, फॉर्मेट कैसे कर सकता हूँ। तो एज अ चार्ट गेट्स क्रिएटेड 3 न्यू टैब्स अपीयर ऑन द रिबन। जब भी हम क्या करेंगे, चार्ट को हम क्रिएट करेंगे, वहाँ पे ऊपर क्या होगा, 3 रिबन दिखाई देंगे आपको। ठीक है, न्यू टैब्स दिखाई देंगे, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, फॉर्मेट टैब। तो ये क्या करते हैं, डिज़ाइन में डिज़ाइन करते हैं, लेआउट में उसका लेआउट बनाते हैं और फॉर्मेट में उसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेइंग वेरियस चार्ट टूल्स विद द हेल्प ऑफ कमांड इन दिस टैब यू कैन मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ द योर चार्ट। ठीक है, आपको समझ में आया मैंने इस मेथड टेबल को कैसे क्रिएट किया, चार्ट को कैसे क्रिएट किया, उसको एडिट और फॉर्मेट कैसे किया। ठीक है, ये जब भी आप उस एक्सेल की शीट को खोलोगे तो इस इंसर्ट टैब करोगे तो उसमें आपको ये सब चार्ट टूल नज़र आएंगे, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, फॉर्मेट टैब। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट बाद में हम इसके आगे हम बाद में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आया बेटा समझ? ओके बेटा, थैंक यू।